यस स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है 3.4 उसके कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग रह रहे थे उनको। तो हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो गिवन है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 45। दो नंबर्स हैं, उनका जो डिफरेंस है उनका स्क्वायर है 45। वापस से देखें, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स of two numbers is 45 and the square of the smaller number is 4 times the larger number। जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का वो क्या है, 4 टाइम है लार्जर नंबर के। तो लेट अपन मान लेते हैं स्मॉलर नंबर, इसमें गिवन है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज स्क्वायर ऑफ इज 4 टाइम ऑफ द लार्जर नंबर। तो पहले हमें लार्जर नंबर मानना होगा। तो लेट लार्जर नंबर इक्वल टू जो है हमारे पास x और स्मॉलर नंबर, इसका जो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर जो होगा हमारे पास x स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखें एक बार वापस से कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या हो गया, 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम क्या है हमारे पास 4 इनटू लार्जर नंबर क्या है x, तो 4x हो गया। फिर क्वेश्चन में गिवन है कि भाई दोनों नंबर्स के जो स्क्वायर है इनका डिफरेंस है 45। तो लार्जर नंबर उसका स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर उसका स्क्वायर जो होगा 45। लार्जर नंबर हमारे पास है x स्क्वायर, स्मॉलर नंबर हमारे पास 4x इक्वल टू 45। सोल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वेशन बन चुकी है। सोल्व करना है, कोई सा भी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन के लिए स्प्लिटिंग मेथड लगा देता हूँ। 45 के फैक्टर क्या होते हैं 9 एंड 5, और 9 और 5 को सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आ रहे हैं। तो x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 5 x माइनस 45 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस के 45 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 9x, दोनों में हमारे पास कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस 9 यहाँ बच गए। आगे वाली टर्म में हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है तो बच गए x माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ आ गए अपने पास x माइनस 9, यहाँ आ गए x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने फैक्टर तो इसके कर लिए। वैल्यू फाइंड करनी है लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर। तो कोई भी नंबर यहाँ पे अपने पास नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए अपन लेके चलते हैं x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू का आ गया हमारे पास 9, x की वैल्यू 9 आ गई तो अपन को नंबर्स फाइंड करने हैं। और एक्चुअल में नंबर्स है क्या, एक नंबर तो हो गया हमारे पास 9, और जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर क्या है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो दे रखा है हमें 4x, यानी कि 4 इंटू 9 यानी कि 36। तो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर आया वो 36 आ गया, यानी स्मॉलर नंबर क्या होगा हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट क्या होता है 36 का 6। तो इस तरीके से हमें दोनों नंबर्स के स्क्वायर मिल चुके हैं। और अगर हम x प्लस 5 लेके चले तो इसकी वैल्यू माइनस की आ रही है, तो वो भी देख लेते हैं पहले। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस 5। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर यानी स्मॉलर नंबर 5 का स्क्वायर, तो स्मॉलर नंबर इक्वल टू माइनस 5 का स्क्वायर, वो जो है 4 इंटू एक्स है हमारे पास। तो यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव वैल्यू कभी आंसर में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। किसी भी नंबर का अगर अपन स्क्वायर रूट निकालेंगे नेगेटिव नंबर का स्मॉलर नंबर के लिए तो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, इसलिए इसे आगे सोल्व नहीं करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड इन 16 into 2 parts such that, क्या करना है, 16 दे रखा है हमें, उसके 2 पार्टीशन करने हैं इस तरीके से, सच दैट 2 times the square of the larger part is 164 more than the square of smaller part। तो दो पार्ट से स्क्वायर लार्जर एंड स्मॉलर, इसके दो पार्टीशन हो गए, लार्जर पार्ट एंड स्मॉलर पार्ट। लार्जर पार्ट और स्मॉलर पार्ट अपने पास यहाँ हो गए। अब लार्जर पार्ट में हमें देखना है कि भाई क्या दे रखा है क्वेश्चन में, सच दैट 2 times the square ऑफ लार्जर पार्ट। अब यहाँ पे हमारे पास लार्जर पार्ट और स्मॉलर पार्ट की दे रखी कंडीशन दे रखी है, लेकिन उसके पहले हमें पता होना चाहिए लार्जर पार्ट क्या बन रहा है और स्मॉलर पार्ट क्या बन रहा है। तो पार्टीशन किसके हो रहे हैं, 16 के। तो हम मान के चल देते हैं लार्जर पार्ट को x, लार्जर पार्ट क्या हो गया हमारे पास x, तो स्मॉलर पार्ट क्या होगा 16 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन उसकी जो कंडीशन दे रखी है वो अप्लाई कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कंडीशन क्या दे रखी है हमें, द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, स्क्वायर 2 times द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट। तो लार्जर पार्ट का स्क्वायर x स्क्वायर, इसका 2 टाइम, तो हमने 2 टाइम भी कर दिया। आगे दे रखा है इज 164 इक्वल टू, इज की जगह पे 164 की जगह 164, मोर दे रखा है मतलब प्लस आएगा। आगे दे रखा है देन द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर जो हो गया 16 माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसे हमें सोल्व करना है, 2x स्क्वायर इक्वल टू 164 प्लस 16 का 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 नहीं है हमारे पास, यहाँ पे 16 माइनस x है, 16 माइनस x का स्क्वायर। तो इसे क्या करना होगा सोल्व करने के लिए, a माइनस b के होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। तो प्रॉपर्टी अपन यूज करते हैं, 16 का स्क्वायर आगे माइनस 2ab, यानी a की जगह पे 16, b की जगह पे x प्लस b का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू अपने पास है 2x स्क्वायर इक्वल 164 प्लस 16 का स्क्वायर जो होता है 256 माइनस 62 जो 32 x, फिर दे रखे हैं आगे x स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, पूरी टर्म को इधर भेज देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, आगे अपने पास है माइनस के 32x है जो इधर जाने के बाद हो जाएंगे प्लस के, फिर माइनस के 164 माइनस के 256 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करवाते हैं हम, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जो हमारे पास हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस के 32x माइनस के 164 प्लस के 256, इन दोनों को ऐड कराया जाता है। तो कितने बन रहे हैं हमारे पास, माइनस के 420। तो ये हो गया हमारे पास माइनस के 420। इसके बाद क्या है, सेम प्रोसेस जो हमने पहले यूज करी, 420 के फैक्टर्स होंगे जिनको प्लस या माइनस करने पे हमारे पास आने चाहिए 32। तो क्या हो सकते हैं वो, उस बेसिस पे आप लोग इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसको पेंडिंग छोड़ रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करेंगे। नहीं आए तो आप मुझे वापस से पूछ सकते हैं। अब हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास आ रही है जो है 3.5, एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इसके फॉर्मूलाज देखने होंगे। हमारे पास था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब अपन अगर लेके चलें बी स्क्वायर माइनस 4ac तो इसको माना जाता है d, लेट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे d की वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या होते हैं हमारे जो x की वैल्यूज होती है वो फाइंड होती है, या फिर जो रूट आएंगे उनके नेचर के बारे में हमें पता चलता है। तो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac
इज लेस देन 0 आता है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, एक भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होगा। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आते हैं तो 1 रियल रूट एग्जिस्ट, 1 रियल रूट एग्जिस्ट होगा, या 1 बोलो या फिर जो भी रियल रूट्स आएंगे वो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, या फिर ये भी बोलते हैं और बोथ रूट्स आर सेम, दोनों रूट सेम ही होंगे। थर्ड कंडीशन हमारे पास बन रही है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, यहाँ पे अगर रूट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा हमारे पास। नेक्स्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर आ जाती है ग्रेटर देन 0 तो 2 रूट्स होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 अलग अलग रूट हमारे पास आएंगे। तो इनको देखते हुए हम जो अपने पास रूट्स होंगे उनके नेचर के बारे में पता कर सकते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.5 के, जो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओनली नेचर ही हमें पता करना है। इसका मैं आपको करने जा रहा हूँ लास्ट 6 क्वेश्चन, जो है x3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ रहा हमारे पास 3 3 जा 9x स्क्वायर 3 2 जा 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 को 0 के उधर भेज देंगे, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। a कितना है हमारे पास 9, b कितना है 6 माइनस के, और c है हमारे पास 1। रियल रूट्स चेक करने के लिए सीधा तरीका है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक करो। बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 6, उसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है हमारे पास 9, और c की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 1। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 4 36 इक्वल टू 0। 0 आ गए, तो 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, सेम 2 से रियल रूट्स नहीं होकर के क्या होंगे हमारे पास, जो रूट्स होंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली कंडीशन क्या थी, 1 रियल रूट एग्जिस्ट, या फिर बोथ रियल रूट्स आर सेम। तो बोथ रूट्स आर सेम, दोनों रूट्स हमारे पास कैसे हो गए, इक्वल होंगे। इस बेसिस पे आप इसके बाकी के क्वेश्चन करेंगे। सेम क्वेश्चंस हैं, कुछ भी अलग नहीं है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको लगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस बार हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन में पहले गिवन है कि इसके रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। तो मैं फर्स्ट करने जा रहा हूं इसका, जो दे रखा है kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करा देता हूँ, मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। a की वैल्यू है हमारे पास k, b की वैल्यू है माइनस 2k, c की वैल्यू है 6। क्वेश्चन में गिवन है, गिवन 2 रियल रूट्स, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस है उसमें क्या है, रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, यानी कि 2 रियल रूट्स कैसे हैं, सेम है, और कैसे हैं, इक्वल है, यानी इधर का 2 इक्वल रियल रूट्स। तो 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस के 2k स्क्वायर, माइनस 4 की जगह पे 4, a की जगह पे k, c की जगह पे हमारे पास 6 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4k 6, तो 6 4 जा 24
के इक्वल टू 0। तो कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन आ रहे हैं, के भी कॉमन आ रहे हैं। यहाँ पे आ गया अपने पास के माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, एक बार लेके चलते हैं 4k इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू आ गई 0। एंड एक बार लेके चलते हैं के माइनस 6 इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू आ गई 6। इस बेसिस पे आप लोग बाकी के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 2 के। सेम क्वेश्चन सेम मेथड से होंगे, कुछ भी अलग नहीं है। तो आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ तक हुई हमारे 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक की बात। आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर जो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा।